हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च कहती है कि 85% ऑफ योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन हाउ यू कम्युनिकेट। सिर्फ 15% जो है वो है आपकी टेक्निकल स्किल्स, आपका डोमेन एक्सपर्टीज और आपकी डिग्री। ये हार्वर्ड की रिसर्च कह रही है, मैं नहीं। दुनिया के सबसे पावरफुल स्पीकर्स स्टीव जॉब्स, ओपरा विन्फ्रे, इलॉन मस्क, शाहरुख खान, इनके पास एक ही सीक्रेट है, देयर स्पीकिंग स्टाइल। और ये ना सिर्फ एक वर्ड्स का खेल नहीं है, ये एक साइंस है। सो आज ये वीडियो एक कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू होने वाला है जो आपके करियर और पर्सनल लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। प्रूवन फ्रेमवर्क्स, न्यूरोसाइंस बैक्ड टेक्निक्स और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे जो सिर्फ टॉप 1% लोग यूज करते हैं आज की डेट में। और हाँ, जो आज आप सुनने वाले हैं हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो। So carefully listen to each and every word and don't miss out on anything. Secret number 1, the 3C rule: clarity, conciseness, confidence. Albert Einstein ने पता है क्या कहा था? If you cannot explain it simply, you don't understand it enough. यानी कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से नहीं समझा पा रहे तो आप उसे खुद नहीं जानते। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने तो आपको द 3C रूल फॉलो करना ही होगा। क्लैरिटी, सो दे कैन नॉट इग्नोर यू। एक रिसर्च कहती है कि कंफ्यूजिंग कम्युनिकेटर्स की क्रेडिबिलिटी 35% तक कम हो जाती है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है, आप जो भी बोल रहे हैं उसको 1 लाइन क्लैरिटी टेस्ट से पास करो। अगर एक लाइन में समझा सकते हो तभी बोलो, अदरवाइज चुप रहना बेटर है। Second, conciseness. Short so that they can remember it. Stanford University की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन पता है कितना है? सिर्फ 8 सेकेंड्स, इवन लेस देन अ गोल्डफिश। तो लोग डिटेल्स भूल जाते हैं पर वो पावर पैक्ड सेंटेंसेस याद रखते हैं। एक टेक्निक देती हूँ, बहुत सिंपल है, ट्विटर टेस्ट। तो आप अपना मैसेज, अपना आंसर और अपनी स्टेटमेंट को इतना क्रिस्प बनाओ कि 280 कैरेक्टर्स में वो फिट हो सके। थर्ड C, कॉन्फिडेंस। बिलीव इट सो दैट दे कैन बिलीव यू। साइकोलॉजी कहती है कि लोग पहले आपका कॉन्फिडेंस जज करते हैं और उसके बाद आपके वर्ड्स। एक पर्सन सिर्फ 0.1 सेकेंड में ये डिसाइड कर लेता है कि आप ट्रस्टवर्दी हो भी या नहीं, आपको सुनना भी चाहिए या नहीं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन दिया है एमी कडी ने अपनी एक रिसर्च में। उन्होंने कहा सिर्फ 2 मिनट की पावर पोज आपके स्ट्रेस हार्मोन को 25% तक कम कर देता है। तो किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग या प्रेजेंटेशन से पहले आपको पावर पोजिंग करनी है। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बोलो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल। अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने जेस्चर्स, अपने आई कॉन्टैक्ट, अपने हैंड मूवमेंट्स, इन सब पे ध्यान दो और खुद से बात करो एंड देन गो फॉर दैट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू और अ मीटिंग। हाँ, पर बस इतना ही नहीं, टॉप 1% स्पीकर्स एक और ट्रिक यूज करते हैं जो उनको बहुत पावरफुल बनाती है। क्या है वो? मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीक्रेट, द सिल्वर बुलेट फॉर्मूला: हुक, बिल्ड, ड्रॉप। आपने कभी नोटिस किया है टेड टॉक्स के स्पीकर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स हमेशा एक पावरफुल हुक के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे इलॉन मस्क की जो फर्स्ट टेस्ला लॉन्च था उसमें उन्होंने बोला, वी आर हियर टू चेंज द वर्ल्ड। स्टीव जॉब्स ने बोला, टुडे वी आर गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन। एंड शाहरुख खान का वो फेमस डायलॉग, डोंट बी अफ्रेड टू बी फुलिश। क्या है ये लोग एक सिल्वर बुलेट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो आपको इंस्टेंटली अटेंशन देने पे मजबूर कर रहा है। सो स्टेप 1 इज सिंपल, हुक देम, सरप्राइज देम। एक ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट या कोई शॉकिंग फैक्ट या कोई क्वेश्चन अपने ऑडियंस से पूछिए और उनका ध्यान इंस्टेंटली ग्रैब करिए। स्टेप 2, बिल्ड ऑन इट, क्रिएट क्यूरियोसिटी, इमोशंस। आपने हुक क्रिएट कर दिया। नाउ न्यूरोसाइंस कहता है कि लोग फैक्ट से ज्यादा स्टोरीज से ज्यादा कनेक्ट होते हैं। नाउ इमोशंस ऐड करो, अपनी कहानियां सुनाओ। स्टेप 3, ड्रॉप द पंच लाइन।
एंड में इम्पैक्टफुल टेक अवे देना बहुत जरूरी है टू मेक योर सेल्फ मेमोरेबल। स्टीव जॉब्स की 2005 स्टैनफोर्ड स्पीच का फाइनल पंच क्या था? Stay hungry, stay foolish. आज ये एक बुक का टाइटल भी है। तो ट्राई करो सिल्वर बुलेट फॉर्मूला। अपने कॉन्वर्सेशंस को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस और इंटरव्यूज में लोग आपको ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे। ट्राई इट। ओके, पर बस अभी इतना ही नहीं है। एक और टेक्निक है जो डायरेक्टली आपके दिमाग को रिवायर करेगी और आपकी स्पीच को नेचुरली पावरफुल बनाएगी। मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड टेक्निक, द लिम्बिक हैक। स्पीक टू देयर ब्रेन एंड नॉट जस्ट देयर ईयर्स। आप जब भी किसी से बात करते हैं ना, तो उनका कॉन्शियस ब्रेन नहीं, उनका लिम्बिक ब्रेन प्रोसेस करता है। लिम्बिक ब्रेन इज इक्वल टू इमोशंस प्लस डिसीजन मेकिंग। रिसर्च कहती है कि लोग लॉजिक से नहीं, इमोशंस से डिसीजन लेते हैं। कोका कोला का टैगलाइन ओपन हैप्पीनेस, ये एक फीलिंग सेल करता है, प्रोडक्ट नहीं। किटकैट, फेयर एंड लवली, ये सब अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में इमोशंस का यूज करते हैं। अगर एक फॉर्मूला देना हो ना सिंपल सा, तो ये है E3 मॉडल: इमोशन, एग्जाम्पल, एंगेजमेंट। स्टेप नंबर 1, इमोशंस। तो सबसे पहले अपने लिसनर के इमोशन को इवोक करो। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप बोलना चाहते हो पर कॉन्फिडेंस नहीं आता? क्या आपके दिमाग में कभी सेल्फ डाउट आता है कि लोग क्या सोचेंगे? These are emotional statements. Step number 2, एग्जाम्पल। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल जो दिमाग में विजुअल बनाए। इमेजिन करो आप एक इंटरव्यू में हो, रिक्रूटर आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है और आप एकदम स्मूथली कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे दो। विजुअल एग्जाम्पल। स्टेप 3, एंगेजमेंट। ऑडियंस को इन्वॉल्व करना सीखो। अगर आप भी ऐसे एक्सपीरियंस कर चुके हो तो नीचे कमेंट्स में यस लिखो। देखा, ये मैं भी करती हूँ, तो आप भी अप्लाई करें एंड यू विल सी द डिफरेंस। आज आप 3 ऐसे सीक्रेट्स जानते हो जो सिर्फ टॉप 1% लोग यूज करते हैं। लेकिन सवाल पता है क्या है? सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ सुनकर इन्हें भूल जाओगे या फिर आज से ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड करने का कमिटमेंट लोगे। ये वीडियो आपके लिए एक ट्रिगर बन सकता है, एक छोटा सा डिसीजन जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बदल देगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करें तो इन सीक्रेट्स में से कोई भी एक अप्लाई करें। यहाँ से आप स्टार्ट कर पाएंगे और फिर देखिए आपके कॉन्वर्सेशंस का इम्पैक्ट कैसे कंप्लीटली बदल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी शार्प हो जाएं, तो डोंट मिस आउट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इस चैनल पे हर एक वीडियो पजल का सिर्फ एक पीस है जो आपको एक पावरफुल स्पीकर बनाएगा एंड यू शुड नो द एंटायर पजल। ओके, so while you watch the next video, I will see you again.